नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अप्रैल 2026। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में एक जानकारी दिया था कि आज रात में ईरान और यूएस के बीच एक पीस टॉक से रिलेटेड मीटिंग होने का चांस था। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी भी दिया था, ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम लोग यूएस के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं करेंगे। मतलब ईरान ने क्या किया, अपने जो डेलीगेशन टीम है उसको भेज दिया पाकिस्तान पे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यूएस के साथ बातचीत करने नहीं देंगे। मतलब डायरेक्टली बातचीत नहीं होगा, फर्स्ट टर्म की तरह। ठीक है, अब दोस्तों इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, देखिए शाम के वक्त, ये आज शाम के लगभग 8:39 की अपडेट है। ईरान की तरफ से ये खबर मिला, ईरान डेलीगेशन लीव्स पाकिस्तान, रूल्स आउट डायरेक्ट टॉक विद यूएस एमिड ऑनगोइंग टेंशन। तो ईरान ने जैसे कि कहा था कि हम लोग अपने डेलीगेशन टीम को या फॉरेन मिनिस्टर से जो भी लोग हैं उनको पाकिस्तान भेज तो रहा है। जो हमारा दावा है, हम लोग का जो डिमांड है वो पाकिस्तान के हाथ में पहुंचा देंगे। अब यूएस की जो टीम है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लेंगे, ये ईरान का दावा था। ठीक है, तो ईरान ने उस हिसाब से ही पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत किया, और बातचीत होने के बाद पाकिस्तान को छोड़ के वापिस आ गया, मतलब यूएस आने से पहले। अच्छा, यहां पे एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ है मैं आपको थोड़ा पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, ईरान डेलीगेशन lead by Foreign Minister Abbas Araghchi has departed Islamabad after a high-level meeting with Pakistani leader, according to report, जो कल रात में पहुंच गया था। ठीक है, ये जो टीम है ईरान की तरफ से। During the visit, तेहरान submitted a formal set of demand, मतलब एक कह सकते हो कि जो डिमांड रखा है ईरान की तरफ से वो वहां पे पेश किया गया, outlining its conditions for ending the ongoing US-Israel conflict. The discussion were part of broader diplomatic effort with Pakistan acting as intermediary. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे, ईरान हैज retaliated that it will not engage in direct talk with United States, even as Washington has signaled plan to send a delegation to the region. तो ये तो कल रात की स्टोरी है कि यूएस ने भी प्लान किया कि हम भी भेजेंगे, ईरान जैसे ऐसे भेज रहा है। ठीक है, ताकि ये वॉर जल्द से जल्दी खत्म हो जाए। तो इस चीज को देखते हुए ईरान ने जो अपने डेलीगेशन टीम को भेजा था उसको वापस बुला लिया। मतलब जो भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का बातचीत हुआ, जो अपना डिमांड था उसको पेश करके पाकिस्तान के हाथ में सौंप के वापस आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आज शाम पे चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये अभी दोस्तों मैं आपको 15-20 मिनट पहले एकदम लाइव अपडेट देने जा रहा हूँ। लाइव अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नॉट वर्थ 18 आवर्स फ्लाइट, ट्रम्प कॉल्स ऑफ विटकॉफ कुशनेर। एक्चुअली ये दो व्यक्ति को ही भेजने वाला था पाकिस्तान पे यूएस। पाक विजिट एज ईरान स्किप टॉक। अब ईरान ने क्योंकि यूएस के साथ बातचीत करने में, मतलब डायरेक्ट बातचीत करने में या डायरेक्ट मीटिंग करने में मना कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि भाई ये जो 18 घंटा फ्लाइट से, क्योंकि यूएस और पाकिस्तान के बीच डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पहुंचते पहुंचते लगभग 18 आवर्स हो जाएगा, मतलब 18 घंटा लग जाएगा। तो ये 18 घंटा की जो फ्लाइट है वो टोटली वर्थलेस है। ठीक है, नॉट वर्थ, तो जिस वजह से हम नहीं भेजेंगे। तो यूएस ने भी डिसाइड किया, क्योंकि अभी ईरान के साथ मतलब पाकिस्तान जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईरान की जो डेलीगेशन टीम है उनके साथ हम डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो हम ये दो व्यक्ति को नहीं भेजेंगे, टोटली कैंसिल हो गया। तो मतलब आज सुबह से जो, या आप कह सकते हो आज नहीं, एक्चुअली कल शाम के बाद से जो लग रहा था कि शायद सेकेंड टर्म ऑफ पीस टॉक हो सकता है, तो वो अभी मतलब कह सकते हैं एक टाइप की ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब बाद में कब फिर से क्रिएट होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट फिलहाल दोस्तों माहौल ऐसा है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो या आप लोग का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा अब चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। देखिए एक तरफ ये भी फैक्ट है कि यूएस टोटल ब्लॉकेट करके रख दिया ईरान को, जो इस बारे में आपको इसके पहले भी समझाया था, क्यों ना ये ब्लॉकेट एक्चुअली ईरान को काफी ज्यादा मतलब मुसीबत में धकेल रहा है। देखिए मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं प्रो यूएस या प्रो ईरान होके कह रहा हूँ, नहीं, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये वॉर अगर रुक गया मेरे देश के लिए अच्छा है। ठीक है, मैं मेरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो यूएस नेवी द्वारा ब्लॉकेट किया है ईरान की, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो कहीं ना कहीं ईरान को अभी नुकसान दे रहा है, क्योंकि जो आपको मैं समझाया था कि अभी ईरान की जो मेन सप्लाई चेन वही है। अब यूएस नेवी ने क्या किया, मतलब नेवी की जो वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर जिसको कहते हैं, डिस्ट्रॉयर हो गया, फ्रीगेट हो गया, अलग अलग वॉरशिप हो गया, वो एक्चुअली ईरान की एक जो शिपमेंट आ रहा था, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके, उसको ब्लॉक किया है, इंटरसेप्ट किया। मैं आपको एक थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड
on Friday said a US Navy destroyer intercepted an Iranian flag vessels and enforcements of Washington maritime restriction. तो ब्लॉक किया, इंटरसेप्ट किया और उसको उल्टा घुमा दिया कि भागो। अब उसके बाद देखिए, अब ये तो एक्चुअली इंसिडेंट हुआ कल रात को, ये इंसिडेंट हुआ कल रात को, बट खबर आया अभी अभी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी इसका रिप्लाई आया है। ईरान ने कहा, ईरान वॉज डिसिसिव रेस्पॉन्स इफ यूएस कंटिन्यूज इट्स ब्लॉकेड पीरेसी मैरीटाइम रॉबरी इन गल्फ। तो एक्चुअली ईरान ने कहा कि अगर यूएस कंटिन्यू ब्लॉकेट करते हैं ईरान की शिपमेंट को, तो हम उसका अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगे या अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। अब जो आपको मैं कह रहा था बार बार कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो रहा है। कोई भी शिपमेंट नहीं आ रहा है, और विदाउट देखिए सप्लाई, ठीक है, चाहे खाने पीने के सामान हो, कोई और टेक्निकल चीज़ हो, मशीन्स हो, वेपन्स हो, अगर नहीं आ पहुंचेंगे ईरान के लिए और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगा। और ये यूएस को अच्छे से पता है, और ये यूएस जानबूझ के ही किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईरान ऑन सैटरडे, मतलब आज, क्योंकि ये कल रात की इंसिडेंट था। यूएस ने टोटल इंटरसेप्ट कर लिया इरानियन वेसल्स को। अब ईरान यहाँ पे कह रहा है कि इशूड अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वोइंग अ डिसिसिव रेस्पॉन्स इफ वाशिंगटन कंटिन्यूज व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉकेड piracy and maritime robbery in the Gulf region, particularly over the state of Hormuz। मतलब जहां पे ब्लॉकेज किया, इरानियन स्टेट मीडिया प्रेस टीवी रिपोर्टेड, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो कि एक तरफा अगर हम शॉर्ट में एक लाइन में समझे कि अभी फिर से वही अनसर्टेन सिचुएशन बन चुका है जैसा कि परसों तक था। कल रात में थोड़ा बहुत कह सकते हो कि राहत मिला था कि शायद कुछ बन सकता है, बट फिर से कहीं ना कहीं माहौल वही पुराने जैसे हो गया। बट उसके साथ साथ देखिए, मैं आपको ये भी कहूंगा कि देखिए, आप लोग ज्यादा पैनिक मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी हो रहा है होने दीजिए। मार्केट सेम रीजन के कारण बार बार नहीं गिरता, ठीक है। लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस था, बट मार्च की तरह उतना हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं गिरेगा। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए, यहाँ पे जब तक ना फिर से बॉम्बिंग शुरू हो जाए, अभी तक बॉम्बिंग तो नहीं चल रहा है ना, सिर्फ ब्लॉकेट चल रहा है, ब्लॉक कर रहा है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहा है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल, हाँ, हाई वॉलेटाइल रहने का बहुत चांस है। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मार्केट हाई वॉलेटाइल रहने का चांस है, बहुत हाई वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। ये फैक्ट है कि जब तक नहीं वॉर खत्म हो जाए तब तक मार्केट हाई वॉलेटाइल रहेगा। बट डोंट वरी, पैनिक मत करना। अगर आपके पास कैपिटल है, पैसा है निवेश करने के लिए, कीजिए, अच्छे क्वालिटी शेयर में कीजिए, ब्लू चिप शेयर में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, म्यूचुअल फंड में शेयर डज नॉट रिकमेंड यू, बट पैनिक मत कर। अगर आपके पास नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स भी है, जानकारी देंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देर किस बात की, देखिए इतना बढ़िया बढ़िया अपडेट, लाइव अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अब देखिए, क्योंकि परसों फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो कल रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट हो, मिस मत करना। कल संडे वाली एक भी वीडियो मिस मत करना। अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक और बात, देखिए आज आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा ये 4 वीडियो जो आज दिन की मैं दे चुका हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके प्लीज आ जाइएगा ये वीडियो खत्म करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, उसके अलावा दोस्तों ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इंसिडेंट ये भी हुआ है कि नेटो से यूएस बहुत जल्दी बिछड़ने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार मदद के लिए यूरोपियन देश को बुलाया था, कोई आया नहीं। और उसके बाद तो हमने देखा अलग अलग प्रकार के काफ़ी वर्ड यूज़ किया था नेटो के अगेंस्ट में, यूरोप के अगेंस्ट में। तो उसके मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा, यूएस कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड। फ्रेंच, वैसे तो देखिए प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ कुछ बन नहीं रहा था जब से डोनाल्ड ट्रंप आया सत्ता में, ठीक है। ऊपर से इतना सब कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो अब मैक्रोन ने कहा कि यूएस कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड, हार्ड हिटिंग रिब्यूटल टू ट्रम्प रिबाक ऑफ यूरोप एंड नाटो। तो मतलब यूएस अभी टोटली आइसोलेट कह सकते हो कि हो भी चुका है या होने जा रहा है,
ठीक है। और खास करके मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिस वजह से आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा कि रिसेंटली ट्रम्प कैसे भी करके कोशिश कर रहा है ये वॉर जितना जल्द हो सके ख़त्म करना, बट ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया सडनली तो वो हम लोगों के लिए भी बढ़िया, बट ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ा सा रिपोर्ट देख लीजिए, आज का ही रिपोर्ट है। एक चार्टिस्ट है, चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न एनालिस करते हैं उसे हम चार्टिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो चार्टिस्ट की तरफ से कहा गया कि सस्टेन्ड मूव अबव 24,250 कैन रिवाइव बुलिश मोमेंटम इन निफ्टी 50। संदीप शाह इस चार्टिस्ट का नाम है। फ्लैग टू मिड कैप, अच्छा टू बाई द वेट, चलो ये इसको हटाओ। तो इनके हिसाब से कि अगर मार्केट जो है मतलब निफ्टी 50 जो है 24,250 के ऊपर सस्टेन कर गया तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। बात यह है कि भाई कैसे करेगा। ठीक है, लास्ट डे मतलब कल रात को ये इस होप में हम देखा था कि गिफ्ट निफ्टी 24,000 कितना 24,150 के आसपास आई थिंक ही पहुंच गया था। एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, बट 24,150 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, सो अब तो फिर से ये पीस टॉक टोटली मतलब कैंसिल हो चुका है। इधर आपके ईरान ने पाकिस्तान को अपना जो डिमांड है उसको भेज के वापस आ गया, और यूएस ने भी कैंसिल कर दिया भेजना अपने जो टीम को। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जो भी होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, कल एक दिन बाकी है, फिर भी मंडे परसों मार्केटों को इन्होंने जड़ाए, तो संडे देखते हैं कि कल क्या कुछ डेवलपमेंट, क्या कुछ चेंजेस होता है, क्योंकि अभी तो हर एक घंटा कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। जैसे कि आज सुबह तक लग रहा था कि शायद आज रात में कुछ होगा, इस होप में था पूरी दुनिया, अभी सब कुछ चेंज। ठीक है, तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।